Yes, good morning, students. Today we are going to start subtopic 6 बुद्ध के अनुयायी फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। जो बुद्ध धर्म उन्होंने बुद्ध धर्म की टीचिंग अभी हमने की थी लास्ट वीडियो में, बुद्ध धर्म की टीचिंग यानी महावीर की टीचिंग्स की थी, शिक्षाएं की थी। आज हम करेंगे कि उनके अनुयायी कैसे थे, उनके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा फाउंडेड ए संघा। जो सारे शिष्य थे बुद्धा के, उन्होंने एक संघ तैयार किया, एक संघ की स्थापना की। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स, जिसमें सारे भिक्षु लोग रहते थे। जो भिक्षु जो बुद्धा के डिसाइपल्स बन जाते थे, जो भिक्षु उनको क्या बोलते थे, मॉन्क्स बोलते थे, भिक्षु बोलते थे। हु टू बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, अशोक ने धम्मा को चलाया था, धम्मा के नियम भी हमने किए थे, और एक धम्मा का ऑफिस होता था। तो जो धम्मा के टीचर्स थे वो कितने में से बनते थे, मॉन्क्स में से बनते थे। जो मॉन्क्स थे वो धम्मा के टीचर्स बनते थे। These monks lived simply and have only essential things for their survival, such as a bowl to receive food. जो भिक्षु होते थे ये बहुत ही सिंपल सादा जीवन व्यतीत करते थे, और इनके पास कोई ज़्यादा चीज़ें, अति आवश्यक चीज़ें होती थी, जैसे एक खाना खाने के लिए सिर्फ एक बाउल। तो ऐसी चीज़ें इनके पास बहुत कम, अपना जीवन यापन करने के लिए चीज़ें इनके पास रखते थे जी। दे लिव्ड ऑन आलम्स, वो दान के ऊपर रहते थे। जो लोग इनको दान करते थे ये उनके ऊपर ही निर्भर करते थे। इनिशियली ओनली मैन वर अलाउड इनटू संघा, बट लेटर वुमेन आल्सो केम टू बी एडमिटेड। शुरू में जब इसके न्याय बने, बुद्ध के न्याय बने, तो उस संघ में सिर्फ पुरुषों को ही अलाउड था कि वो भिक्षु बन सकते हैं, परंतु बाद में औरतों को भी ये एडमिट किया गया, औरतों को भी इसमें अनुमति मिल गई देने के लिए। अनुमति लेने के लिए अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बुद्ध धर्म की टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ, जिसमें वुमेन वर अलाउड टू संघा थ्रू द मेडिएशन ऑफ आनंदा। आनंदा वाज अ शिष्य ऑफ बुद्धा, जो बहुत ही नज़दीक का शिष्य था आनंदा। उसकी मेडिएशन के बाद, उसके बीच बचाव के कारण, उसके कहने पर बुद्ध ने ये अलाउड किया कि जो उनके डिसाइपल है वो औरतें भी इसमें शामिल हो सकती है। डिसाइपल ऑफ बुद्धा हु परसुएडेड हिम टू अलाउ वुमेन इनटू द संघा, जिसने आनंदा ने मनाया उनको, महात्मा बुद्ध को, कि औरतों को भी इसमें संघ में आने की इजाज़त होनी चाहिए। द बुद्धा's फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्षुनी। जो उनकी माता थी, उपमाता महाप्रजापति गौतमी उनकी माता थी, फॉस्टर मदर उपमाता थी। वो सबसे पहली कौन बनी, भिक्षुनी कौन बनी, वो सबसे पहली वुमेन जो भिक्षुनी बनी। मैनी वुमेन हु एंटर्ड द संघा बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा। बहुत सारी औरतें जो संघ में शामिल हुई, इस बुद्ध के संघ में शामिल हुई, तो वो क्या बनी, बाद में टीचर्स बनी, अध्यापक बनी, शिक्षक बनी, बुद्ध के नियमों को सिखाने के लिए, बुद्ध के आइडियाज को बताने के लिए। एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज, और वो क्या बन गई, थेरी बन गई। थेरी क्या होती है, मैंने पहले भी बताया था। थेरी मीन्स और रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन्ड लिबरेशन। लिबरेशन मीन्स मुक्ति, जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली हो, बुद्ध धर्म में उनको क्या बोलते थे, टीचर्स को थेरीज बोलते थे। दीज आर रिस्पेक्टेड बिकॉज दे गॉट द लिबरेशन। बुद्धा's फॉलोअर केम फ्रॉम मैनी सोशल ग्रुप्स। बुद्धा के ग्रुप जो फॉलोअर्स थे, जो इनके शिष्य थे, वो बहुत सारे समाज के कई ग्रुपों में से आते थे, सामाजिक वर्गों से आते थे, जैसे सच एज किंग, राजे भी इसमें बने थे। इसके भिक्षु किसी नाम, राजा का नाम, जैसे अशोक को हम कह सकते हैं, अशोक इनके जो है डिसाइपल बने थे। वेल्दी मैन, बहुत अमीर आदमी, एंड गृहपति, और जो गृहपति होते हैं, गृहपति मीन्स जो गांव का एक उनका बड़ा लीडर होता था, उसको गृहपति कहते थे। वर्कर्स, स्लेव्स एंड क्राफ्ट्स पीपल। वर्कर्स भी मतलब कि कहने का मतलब हर वर्ग के लोग थे जो महात्मा बुद्ध के डिसाइपल बने थे। तो ये इसके बाद कई बार नोट आया था कि व्हाट वर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे उनके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस थे, उनके लिए क्या नियम थे उनको रखने के लिए संघ में। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है एक। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो मेन टॉपिक है, सब टॉपिक। इसमें एक और टॉपिक है स्तूपस। ये लेसन पूरा ही सांची स्तूप के ऊपर निर्धारित है। इसके सांची स्तूप कहाँ से मिले, कैसे थे, उनकी रख रखाव कैसे किया गया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्तूपस होते क्या। फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेसेस एज सैक्रेड। कुछ लोग कुछ चीज़ों को, कुछ जगहों को लोग शुरू से ही पवित्र मानते थे।
प्राचीन काल से कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। These sites with small shrines attached to them, और इन स्थानों पर स्मॉल श्राइन्स होते थे, छोटे छोटे सौंदर्य, वहाँ पे कुछ स्थलों को छोटी छोटी वेदी बनी रहती थी। श्राइन्स अटैच टू देम वर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज चैत्यज। चैत्यज इनको क्या बोलते थे? चैत्यज बोलते थे। छोटी छोटी जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे श्राइन्स होती थी उनको चैत्यज बोलते थे। ये इन स्थानों को धार्मिक कंसीडर किया जाता था। अब चैत्यज क्या होते हैं? चैत्य may also have been derived from the word चिता। ये किससे लिया गया था? चिता। चिता मीन्स शब्दा। जब शब करते हैं, जो शब होता है बॉडी, डेड बॉडी होती है, उसे बोलते हैं चिता, जिसपे जलाया जाता है उसको। चैत्य वर्ड उसी से लिया गया, चिता से। मीनिंग ऑफ फ्यूनरल प्रे एंड बाय एक्सटेंशन ऑफ फ्यूनररी माउंड, जिसका मतलब क्या है कि एक शब्दा के बाद शरीर के जो कुछ अवशेष बच जाते थे। शब्दा मीन्स शव को जलाने के बाद जो अवशेष बच जाते थे, बाय एक्सटेंशन ऑफ फनररी माउंड, उसके ऊपर एक टीला बनाया जाता था। जो उस बॉडी के जो बचे हुए पार्ट्स होते थे जलने के बाद, उनको रख के एक टीला बनाया जाता था, उसे क्या बोलते थे? चैत्यज। बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्यज। बुद्धिस्ट लिटरेचर में बहुत सारे चैत्यज के नाम हैं, बहुत सारे चैत्यज मेंशन किए गए हैं। इट आल्सो डिस्क्राइब्ड प्लेसेज एसोसिएटेड विद द बुद्धाज लाइफ। ये जो प्लेसेज हैं, जो चैत्यज है, उनका मतलब क्या है कि ये ऐसी जगह हैं जो बुद्धा की लाइफ के साथ संबंधित है, किसी न किसी तरह बुद्धा की लाइफ के साथ संबंधित है। डिस्क्राइब्स वेयर ही वॉज बॉर्न। लुबनी, जैसे हम इसको मैप में भरेंगे कि लुबनी कहाँ पे है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैप, कि महात्मा बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था वो उस स्थान का नाम क्या था? लुबनी। वेयर ही अटेन्ड इनलाइटनमेंट, जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे अभी क्या बोलते हैं? बोध गया। वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, जहाँ पे उन्होंने पहला प्रवचन दिया था। सरमन क्या होते हैं? प्रवचन। जहाँ पर पहला प्रवचन दिया था सारनाथ, तो वहां पे भी चैत्य है। एंड वेयर ही अटेन्ड निबाना खुशीनगर में उन्होंने निबान प्राप्त किया। निबान प्राप्त करना मीन्स मुक्ति प्राप्त करना। दीज प्लेसेस केम टू बी रिगार्डेड एज सैक्रेड। इन प्लेसों को क्या बोलते हैं? इनको सैक्रेड बोलते हैं, पवित्र स्थान बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? पवित्र स्थान, जो महात्मा बुद्ध के साथ संबंधित है। ये हमें कहाँ से पता चलता है? बुद्धिस्ट लिटरेचर से। बुद्धिस्ट लिटरेचर में इन जो स्थानों को क्या बोला गया? चैत्यज बोला गया। वाई दीज प्लेसेस वर रिगार्डेड एज सैक्रेड, इनको पवित्र माना जाता है। सैक्रेड की स्पेलिंग थोड़ी सी कर लो, सैक्रेड SAC, सैक्रेड। इन स्थानों को पवित्र माना जाता है। दिस वाज बिकॉज रेलिक्स ऑफ बुद्धा सच एज हिज बॉडली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय हिम वर बरीड देयर। दीज माउंट्स नोन एज स्तूपाज। स्तूपा का मीनिंग क्या? व्हाट डू यू मीन बाय स्तूपाज? स्तूपाज क्या होते हैं? दीज प्लेसेस वर रिगार्डेड सैक्रेड, इनको पवित्र माना जाता है। दिस वाज बिकॉज, क्योंकि रेलिक्स होते हैं बुद्धा के जो जाद में जो रखी गई चीजें हैं, जो बुद्धा की चीजें, जो अस्थियां कह सकते हैं, जो उनके द्वारा प्रज्वलित किया गया सामान। रेलिक्स ऑफ बुद्धा सच एज बॉडली रिमेन्स, अस्थियां और ऑब्जेक्ट्स, और उनके जो चीजें वो यूज करते थे वो यूज्ड बाय हिम वर बरीड देयर। वो सारी चीजें इनमें बरी दबाई जाती हैं, इनके साथ रखी जाती हैं, टीलों में गाड़ दी जाती हैं। दीज माउंट्स नोन एज स्तूपाज, इनको क्या बोलते हैं? स्तूपाज। जो चीजें बुद्ध के साथ संबंधित है, रेलिक्स ऑफ बुद्धा मीन्स उनकी याद में जो उनकी चीजें हैं, जैसे सच एज उनकी बॉडी के रिमेन्स, जहाँ कोई ऑब्जेक्ट जो यूज करते थे उनको गाटा जाता है जिस जगह पे, उन माउंट को, उन टीलों को क्या कहते हैं? स्तूपाज कहते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय स्तूपाज? नेक्स्ट, ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपाज मे हैव बीन प्री बुद्धिस्ट। ये जो स्तूप बनाने की जो वो है ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, ये पहले से थी, ये पहले से रही होगी। बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, परंतु इसको किसके संबंधित माना जाता है? बुद्ध धर्म के साथ इसको संबंध माना जाता है। सिंस दे कंटेन्ड रेलिक्स रिगार्डेड एज सैक्रेड, जो अवशेष थे जिनको वो बुद्धिस्ट इनको बहुत पवित्र समझते थे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, फिर ये हमारे पास जो है सोर्सेज है बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज अशोक वंदना। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम क्या है? अशोक वंदना। अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ बुद्धास रेलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन। ये जो बुक है अशोक वदान, इसमें अशोक ये क्या मेंशन किया हुआ है कि अशोक ने
जो बुद्धा के रेलिक्स थे, जो बुद्धा के अवशेष बचे हुए थे, उनको इम्पोर्टेंट शहरों में भेज दिया। ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा ओवर देम, और उन्होंने ये ऑर्डर किया कि इन इम्पॉर्टेंट अवशेष को वहां रख के इनके ऊपर स्तूप बनाए जाएं। बाय 2nd century BC, a number of stupas including those at बहरुत, सांची, सारनाथ हैड बीन बिल्ट। कौन सी सदी में बने? 2nd century BCE। नंबर ऑफ स्तूप है, बहुत सारे स्तूप बनाए गए, जिसमें इंपॉर्टेंट है बहरूत, सांची, सारनाथ एक्सेट्रा। हाउ वर स्तूपास बिल्ट? अब ये स्तूप कैसे बनाए जाते हैं? अगला पॉइंट क्या है, स्तूप कैसे बनते थे? राजा ने ऑर्डर दे दिया, अशोक ने ऑर्डर दे दिया, बनते कैसे थे? इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन रेलिंग एंड पिलर्स ऑफ स्तूपास रिकॉर्ड्स डोनेशंस मेड फॉर बिल्डिंग्स एंड डेकोरेटिंग देम। जो इंस्क्रिप्शन, जो अभिलेख मिले हैं, कहाँ पे लिखे हुए? स्तूप के रेलिंग के ऊपर और पिलर्स के ऊपर मिले हुए जो रिकॉर्ड्स मिले हैं वहां पे, उनमें क्या रिकॉर्ड? डोनेशंस, के लोगों ने इनको स्तूप बनाने के लिए डोनेशन दी हुई। सम डोनेशंस मेड बाय किंग्स सच एज सतावानाहास, अदर बाय गिल्ड्स। कुछ राजाओं ने भी इन स्तूपों को बनाने के लिए वो दान दिया हुआ है, जैसे अशोक ने बहुत दान दिया हुआ है। अदर बाय गिल्ड्स, और जो गिल्ड हमने पहले पढ़ा था, श्रेणीज, जो व्यापार करने वाले लोग थे, जिनकी श्रेणीज होती थी, उन लोगों ने बहुत सारे दान दिए। हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस मेड बाय मेन एंड वुमेन हु मेंशन देयर नेम्स एंड द नेम ऑफ प्लेस फ्रॉम वेयर दे केम। बहुत सारे पुरुषों और औरतों ने भी इसके लिए डोनेशंस दिए हुए थे, जिनके नाम भी लिखे हुए हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि ये कहाँ से आए थे और क्या करते थे। नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे केम, जहाँ से वो आए थे उनके नाम लिखे हुए, जगह का नाम। भिक्षुज एंड भिक्षुनीज, भिक्षु और भिक्षुणी जो होते थे, जो उनके शिष्य होते थे बुद्ध के, आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वर्ड बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। इन मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए भिक्षु और भिक्षुणी ने भी, इन इमारतों को बनाने के लिए उन्होंने भी इसके लिए दान दिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि स्तूप क्या होते हैं, स्तूप में की क्या इंपॉर्टेंस है, और स्तूप कैसे बनाए जाते हैं। इसमें हम इसका क्वेश्चन ये हम कर सकते हैं कि स्तूप कैसे बनाए जाते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।